ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल। अक्सर हम साइंस फिक्शन मूवीज़ देखें तो ब्लैक होल का जिक्र हमको ज़रूर मिलता है। आजकल अगर आप स्पेस के बारे में भी बात करें या फिर नासा की भी अक्सर न्यूज़ में आप ब्लैक होल का जिक्र ज़रूर सुनते हैं। आखिर ये ब्लैक होल है क्या? आज की इन्फो वॉइस की वीडियो में हम आपको ब्लैक होल के बारे में बताएंगे कि ब्लैक होल है क्या, और इस्लाम में कुरान मजीद में ब्लैक होल के बारे में कुरान मजीद क्या कहता है। इन्फो वॉइस की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। पहले दोस्तों, ब्लैक होल वो एक दियो हैकल सियारा है जो मिल्की वे कहकशां के दरमियान में बिल्कुल वाक़या होता है। अगर हम मिल्की वे के बारे में बात करें तो ये वो कहकशां है जिसमें 300 अरब सूरज हैं और हमारा सूरज इनमें से एक है जो सबसे छोटा सूरज है, और एक सूरज के अंदर इतनी रोशनी है कि 50 करोड़ एटम बम की एनर्जी फी सेकंड के हिसाब से इनके अंदर से खारिज हो रही है। और इस तरह की 250 अरब कहकशाएं हमारी इस कायनात में मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। पहले दोस्तों, ब्लैक होल जमीन के मजमूई हुजम से भी 30 लाख गुना बड़ा है। यह सियारा जमीन से 50 करोड़ खरब दूरी पर वाक़या है। साइंसदानों के मुताबिक ये पूरे निज़ाम शमसी से बड़ा है। ये सूरज से हुजम के लिहाज से भी 6.5 गुना अरब ज्यादा बड़ा है। ब्लैक होल इस कदर ताकतवर है कि इससे कोई चीज नहीं गुजर सकती। इसके दायरे से निकलने के लिए रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार दरकार होनी चाहिए। चूंकि रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार कोई चीज नहीं, लिहाजा जो चीज भी इसके अंदर जाएगी इसको ब्लैक होल निगल जाएगा। इसलिए ब्लैक होल में जो चीज भी चली जाए उसका निकलना नामुमकिन है। आसान लफ्जों में बात की जाए, ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां सितारे टूटते हैं और कहकशाएं गर्क हो जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ब्लैक होल के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद बारी तआला क्या है। सूरह वाक़िया में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, हमें तारों की मंजिलों की कसम, व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। हाज़िर वक़्त के तमाम उलमा इस आयत में ग़रूब होने की जगह को ब्लैक होल से तबीर करते हैं, जिससे साबित हुआ कि यह थ्योरी 1400 साल पहले कुरान मजीद में बयान कर दी गई थी, जो अमली शक्ल में आज ज़हूर पजीर हो रही है। कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फेल है और कुरान इसका कौल है। तो कौल और फेल में तज़ाद कैसे हो सकता है? जहां तक बात है आइंस्टाइन की दरियाफ्त की, तो आइंस्टाइन ने 1915 में रिलेटिविटी पे सर्च पेपर लिखा जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। इसका कहना है कि अगर किसी जगह पे बहुत सा मास इकट्ठा होकर कांस्टेंट कर जाए तो इसमें इतनी कश्श शकल या ग्रेविटी पैदा हो जाएगी कि जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे को खींचना शुरू कर देंगी। इस नजरिए पे साइंसदानों ने काम शुरू किया। पिछले 20 सालों में इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिली। 8 ताकतवर तरीन दूरबीनें इस मकसद के लिए बनाई गई क्योंकि नॉर्मल दूरबीन से ब्लैक होल की तस्वीर नहीं ली जा सकती थी। लिहाजा कुछ दिन कबल साइंसदान ब्लैक होल की तस्वीर हासिल करने में कामयाब हो गए। यूं कुरान करीम के इस नजरिए और आइंस्टाइन की इस दरियाफ्त पर अमली शक्ल में दुनिया के सामने हकीकत बनकर ज़हूर पजीर हो गई। ब्लैक होल अल्लाह की कुदरत का मुज़र है और इसका मुआवजा है। इस तरह की दरियाफ्तें ज़ाहिर करती हैं कि वो शान कितनी ही ताकतवर है। साइंस अल्लाह की कुदरत को अयां करती है, वो हमें हालत का पता देती है, हालत के करीब करती है, बशर्ते कि हम इस आंख से देखें जिस आंख से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा देखा करते थे। और हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी वो नूर बसीरत अता फरमा कि हम तेरी कुदरतों को देखकर तेरी किबरियाई पे नारा तकबीर बुलंद कर सकें। अल्लाह अकबर। पहले दोस्तों, आप भी कमेंट्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखिएगा। अगर आपको इन्फो वॉइस की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्फो वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।